हाय फ्रेंड्स। आज जो है मैं आपको एम्प्लॉय ट्रेनिंग ट्रैकर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो है हमने ट्रेनिंग के लिए एक ट्रैकर बनाया है, तो ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो सबसे पहले इस ट्रैकर के लिए आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का डेटा चाहिएगा। तो यहाँ मैंने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन करके एक टैब बनाई है। इसके अंदर आपने एम्प्लॉय की डिटेल डाल दी कि इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, इसका एचओडी कौन है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल मैंने ले ली। आप इसमें एडिशनली और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दूसरी टैब बनाई है ट्रेनिंग टॉपिक्स, यानी कि ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या ट्रेनिंग्स हो सकती है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली। इस ट्रेनिंग को कौन कौन दे सकता है तो वो मैंने यहाँ पे ट्रेनर के नाम डाल दिए। अब ये ट्रेनर जो है वो बाहर के भी हो सकते हैं और आपके इंटरनली कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई स्टाफ जो है वो इस टॉपिक पे ट्रेनिंग दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेनर के नाम डाल दिए। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली, ये डिपार्टमेंट है, इसमें ये ट्रेनिंग होने वाली है। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से बना सकते हो। अब ये डमी डेटा है, आप एक्चुअल में अपने कंपनी के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से अपना डेटा बनाओगे। उसके बाद में यहाँ पे आप शेड्यूल बनाओगे कि ये एम्प्लॉय है, इसको ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये जो है ट्रेनर इसको ट्रेनिंग देगा और ये शेड्यूल डेट ये रहेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे तीसरे टैब में शेड्यूलिंग कर लोगे। उसके बाद में यहाँ चौथी टैब है ट्रेनिंग मास्टर। ट्रेनिंग मास्टर के अंदर क्या करना है, आपको आपको एम्प्लॉय का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल दिया प्रकाश शर्मा। यहाँ पे उसकी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इसको ट्रेनिंग जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि इसको टाइपिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग इसको रिक्वायर्ड है। अब ये ट्रेनिंग जो है अभी तक ये पेंडिंग है। उसके बाद में क्या, जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, तो जब होएगी कैसे, तो जब भी इसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा और जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे उसको ट्रेनिंग की डेट डाल देंगे। जो भी एचआर होगा वो यहाँ पे डालेगा कि ट्रेनिंग इस दिन हुई है। ट्रेनर जो था, ट्रेनर कौन था, ट्रेनर का नाम यहाँ पे डाल दिया। एम्प्लॉय का नाम क्या था, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे डाल दिया। ट्रेनिंग टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ मैंने 1S 2S वगैरह ले लिया है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग टॉपिक में उसको टाइपिंग का नॉलेज की जरूरत थी, तो यहाँ पे टाइपिंग नॉलेज ले लिया। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो एक साथ। इस ट्रेनर ने किस किस को ट्रेनिंग दी थी, क्या क्या टॉपिक पे दी थी, उस किस दिन दी थी, उस दिन की सारी एंट्री एक साथ कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो एचआर का जो डेटाबेस है वो डेटा यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ जो है एचआर ने जो जो ट्रेनिंग दी है वो सारा डेटा आपका यहाँ डेटाबेस में आ जाएगा। उसके बाद में इस डेटाबेस के बेसिस पे आपका ट्रेनिंग मास्टर में वापस आ जाओगे। तो यहाँ पे जो है इस प्रकाश को ये ट्रेनिंग की जरूरत थी टाइपिंग की, तो इसका ट्रेनर कौन रहा, इसका ट्रेनर ये रहा है। क्योंकि ट्रेनर मल्टीपल हो सकते हैं, तो जब ट्रेनिंग एक्चुअल में होगी उसी के बाद में अपने को पता चलेगा इस टॉपिक के ऊपर किसने ट्रेनिंग दी है। तो इसने ट्रेनिंग दी है, किस दिन दी है, वो डेट आ गई और ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जो है इस ट्रेनिंग के ऊपर एग्जाम होगी कि उसने ट्रेनिंग दी, एक्चुअल में उसका जो है बेनिफिट एम्प्लॉय ने लिया है या नहीं लिया, वो तो एग्जाम के बाद में पता चलेगा कि उसको कितना स्कोर उसमें से मिला है। तो यहाँ जो है मान लो 26 तारीख को उसकी जो है एग्जाम हुई। अब एग्जाम में उसने क्या नंबर लेके आया, तो मान लो उसने 80% नंबर लेके आया, तो 80% लेके आया तो वो पास हो गया। तो यहाँ मैंने क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर 50% से बिलो है तो वो फेल है, और 50% के अपर है तो वो पास है। तो इस तरीके से मैंने फेल पास का रिजल्ट यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ आपने देखा ट्रेनिंग मास्टर पूरा हुआ। एचआर का मैंने फॉर्म आपको दिखाई दिया है। एचआर का डेटाबेस आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मास्टर फिल्टर बनाया। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ फिल्टर करके डेटा देखना है तो आप ट्रेनिंग डेट से ट्रेनिंग डेट का फिल्टर देख सकते हो, एम्प्लॉय के नाम का फिल्टर देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम का मैं फिल्टर लगाता हूँ, जैसे मैंने प्रकाश का ही फिल्टर लगाया, तो प्रकाश को जो है क्या क्या ट्रेनिंग मिली है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आप प्रकाश का देखोगे कि प्रकाश को जो है गूगल शीट की ट्रेनिंग की जरूरत थी, वो भी पेंडिंग है। टाइपिंग की जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप और भी कई स्टाफ का यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे और भी फिल्टर लगा सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज आपको देखना है तो डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर लगा सकते हो, ये डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के स्टेटस वाइज देखना है कि पेंडिंग कौन कौन सा है, तो यहाँ पेंडिंग कौन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर ट्रेनर के हिसाब से देखना चाहते हो तो ट्रेनर के हिसाब से भी यहाँ पे डेटा आ जाएगा कि इस ट्रेनर ने कौन कौन सी ट्रेनिंग दी है और कौन सी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेनिंग का जो है नंदलाल जो है ट्रेनर है, उसने को 5 ट्रेनिंग उसने दी है, उसमें से 2 जो है वो पास है और एक फेल है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। इसी तरीके से प्रिया रावत ने जो ट्रेनिंग दी है, 2 बंदों को ट्रेनिंग दी है और 2 ट्रेनिंग दी है और दोनों जो है पास है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिजल्ट दिखेगा। इसके बाद में यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा कि कौन से प्रोसेस में जो है कितनी पेंडिंग चल रही है। तो यहाँ पे टाइमिंग प्रोसेस में 1 पेंडिंग है, यहाँ पे जो है 2 ट्रेनिंग पेंडिंग है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो है ट्रेनर का स्कोर दिखेगा कि नंदलाल जो है उसको 5 ट्रेनिंग उसने दी है, 5 में से उसमें
2 कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं, 1 कैंडिडेट जो है उसमें से फेल हुआ है। तो इसका ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस 40% है। इसी तरीके से प्रिया ने 2 ट्रेनिंग दी है 2 बंदों को, उसमें से दोनों बंदे पास हो गए हैं, तो 100% इसका स्कोर आया। जैसे सूरज जो है उसने एक जने को ट्रेनिंग दी है और वो एक जना जो है पास हो गया, तो 100% जो है स्कोर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी कि उसे कौन से जो है यहाँ पे जो है उसकी क्या क्या ट्रेनिंग जो है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है कि ये ट्रेनिंग जो है होने वाली थी, उसमें से कौन कौन सी पेंडिंग है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि लास्ट सिंह का जो है ये पेंडिंग है टाइपिंग का, और गूगल शीट का पेंडिंग है, एक्सेल इसका कंप्लीट हो गया है, कैमरा क्लीनिंग कंप्लीट हो गया है। इस तरीके ईशा का आप देखोगे कि ईशा की जो है सारी की सारी कंप्लीट हो गई है, कोई पेंडेंसी नहीं है। इसी तरीके से आपका प्रकाश शर्मा का देखोगे कि गूगल शीट का पेंडिंग है और टाइपिंग का इसका कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीशन में आ गया कि एक कंप्लीट हो गया एक पेंडिंग हो गया। इस तरीके से ये फाइनली आपको ये इस तरीके से डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रेनिंग का पूरा जो है एक सिस्टम बनाया है। अगर आपको इस तरीके का सिस्टम हमसे बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।